हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की जानिब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आयुपेक नेम, जर्नल आयुपेक नेम फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये लागू होता है। इस टॉपिक के बाद हमने आयुपेक नेम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इस तरह अल्कोहल, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन के लिए एक्सप्लेन कर रहा है और यही रूल्स हमने वहां पर भी फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपके लिए 5 चीजों का होना जरूरी है कि अगर आपके दिमाग में 5 थिंग्स हो, if you have 5 things is required for Ayurvedic naming, so you can write any type of the name of any type of compound, किसी भी कंपाउंड का नाम आप आसानी से लिख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास रूट नेम के आगे सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। ये साबिका इसको कहलाता है, उर्दू में इसको साबिका कहते हैं, यानी फर्स्ट लिखने वाला नाम। इसमें आपके पास ये सेकेंडरी प्रीफिक्स लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप शो करता है या फिर ये सब्स्टिट्यूएंट शो करता है या फिर ये ब्रांच शो करता है। तो इसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम देते हैं। और इसमें अगर आपके पास फ्लोरीन है तो फ्लोरो, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, अगर आयोडीन है तो आयोडो। इसी को हमने इसी सीक्वेंस में लिखना है। NO2 हो तो नाइट्रो, NO हो तो नाइट्रोसो, अगर यहां पर डायाजोनियम हो यानी डायाजो एंड एन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, एजो या डायोजो, अगर आपके पास अल्काक्सी हो, अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप हो, मीथाइल हो और ऑक्सीजन हो तो मीथाक्सी, इथाइल हो और ऑक्सीजन हो तो इथाक्सी, अगर प्रोपाइल हो और ऑक्सीजन हो तो प्रोपाक्सी। इस तरह से ये सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट, मैंने कह दिया कि ये ब्रांच है, सब्स्टिट्यूट शो करता है। अगर आपके पास CH3 ग्रुप है तो मीथाइल है, अगर आपके पास ये ब्रांच में 2 कार्बन है C2H5 तो इथाइल है, अगर ब्रांच में आपके पास 3 कार्बन है तो प्रोपाइल है। इस तरह से ये ब्रांच विनाइल ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं कि अल्कीन से इथीन से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो विनाइल ग्रुप। इस तरह से ये एलाइल ग्रुप भी बन सकता है, यानी विनाइल ग्रुप के साथ जो कार्बन होगा वो एलेलिक कार्बन होगा। अगर ये फॉर्म हो तो आप एलाइलिक ग्रुप कह सकते हैं। अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाला जाए तो एराइल या हम इसको फिनाइल भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, अब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरफ आते हैं। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो है वो शेप ऑफ कंपाउंड शो करता है और मैंने आपको बता दिया कि ये आयुपेक नेम तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इस उसूल को हमने लागू करना है। हर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हर आयुपेक नेम को अगर आप लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिखोगे। अब ये शेप ऑफ कंपाउंड यानी ये आपके पास ओपन चेन भी हो सकता है प्रीफिक्स। हमारे पास ये साइक्लिक फॉर्म में, बायोसाइक्लिक फॉर्म में और स्पाइरो फॉर्म में। बायोसाइक्लिक और स्पाइरो फॉर्म, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे। इसके बाद रूट नेम की तरफ आते हैं। सबसे पहले इस साइड पे आते हैं, फिर इस साइड से, इस तरह से। ये देखिए रूट नेम, अगर आपके पास रूट नेम में 1 कार्बन हो तो इसका नाम है मीथेन,
2 कार्बन हो तो इथेन इथ कहते हैं, अगर 3 कार्बन हो तो प्रोप कहते हैं, अगर कार्बन आपके पास 4 हो तो ब्यूट कहते हैं, अगर 5 हो तो पिंट कहते हैं, 8 हो तो ऑक्ट कहते हैं, अगर 9 हो तो नॉन कहते हैं, अगर 10 हो तो डिक कहते हैं, अगर 11 हो तो अनडिक कहते हैं। इस तरह से डू डिक वगैरह वगैरह। इसके बाद हमने रूट नेम के बाद हमने जाना है क्या, हमने जाना है प्राइमरी सफिक्स्ड लाहिका, लाहिका की तरफ जाना है। और वो क्या है कि अगर आपके पास मेन चेन में अगर सिंगल बॉन्ड पड़ता है, सारे सिंगल बॉन्ड पड़ते हैं, तो ये याद रखिए ये अल्केन है, और कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड हो तो आपने इसके सफिक्स में एन लिखना है। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पड़ता है तो सफिक्स में आपने इन लिखना है। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पड़ता है मेन चेन में तो यान लिखना है। और आखिर में हमने जाना है क्या, सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स की तरफ, सेकेंडरी लाहिका की तरफ। और ये याद रखिए यहां पर COOH ग्रुप है, यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप है और यहां पर OH है, तो COOH। अगर ये आता है तो इसके सफिक्स में ओइक एसिड आएगा। अगर SO3H है तो सल्फोनिक एसिड आएगा। अगर ये CO2 होल O तो ओइक इनहाइड्राइड, एसिडिक इनहाइड्राइड। अगर ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन है, और यहां पर अल्काइल ग्रुप हो इस तरह से, तो ये ईस्टर है और ईस्टर के सफिक्स में आएगा O8, ये याद रखना है। इस तरह से अगर कार्बोनाइल ग्रुप हो और यहां पर हेलोजन हो, क्लोरीन हो, तो इसको हम कहते हैं ऑयल हेलाइड, या यहां पर चूंकि क्लोरीन है तो क्लोराइड का नाम लिखेंगे। अगर ब्रोमीन हो तो ब्रोमाइड, अगर आयोडीन हो तो आयोडाइड। इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप हो और यहां पर NH2 हो, यानी CONH2, इसको हम अमाइड, सफिक्स में अमाइड आएगा। आप लिख सकते हैं कि अगर ये आपके पास ये वाला ग्रुप हो, साइनो ग्रुप हो, तो यहां नाइट्राइल आएगा। अगर अल्डिहाइड हो, ये देखिए एक साइड पे हाइड्रोजन दूसरे साइड पे हाइड्रोजन, तो अल्डिहाइड है। यहां कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पे हाइड्रोजन दूसरे साइड पे कार्बन है या अल्काइल ग्रुप है, तो ये भी अल्डिहाइड है। इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे अगर आपके पास यहां पर अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड में Al आता है, आल आता है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हो, यानी दोनों साइड पे इसके कार्बन, कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन हो, तो ये आपके पास ओन कहलाता है। अगर ये OH है, OH ग्रुप है, अल्कोहल है, इसको हमने सीक्वेंस में लिखा है, ये प्रायोरिटी टेबल है, सफिक्स के लिए ये प्रायोरिटी टेबल है। इस प्रायोरिटी टेबल को आपने याद करना है इसी तरतीब से। अब OH है तो ओल है, लेकिन अगर ये OH एज अ प्रीफिक्स आता है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोऑक्सी। इसको हम फिर हाइड्रोऑक्सी कहते हैं। एग्जाम्पल देके उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। तो अब देखिए मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आपके पास है CH3, यहां आपके पास है CH, यहां पर Br, यहां CH है, और यहां आपके पास ये देखिए साइक्लिक फॉर्म में है, यहां CH2 है, और ये आपके पास क्या है, ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड है। तो सबसे पहले हमने अगर काउंटिंग करनी है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाना है हमने।
फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेन चीज फंक्शनल ग्रुप होता है। ये फंक्शनल ग्रुप जहां पर मौजूद हो तो आपने फंक्शनल ग्रुप से शुरू काउंटिंग करनी है। नंबरिंग जो है या काउंटिंग जो है वो आपने सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स से करनी है। तो हम यहां पर लिखते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 और ये 5। लेकिन लिखना क्या है? सबसे पहले लिखना ये है कि हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स उसका नाम लिखना है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आप देखिए आपके पास ब्रोमीन है, तो आपने लिखना है कि 4 ब्रोमो, 4 डैश ब्रोमो, फिर डैश 3 डैश साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, यानी ये अल्काइल ग्रुप है। मैंने बता दिया कि ये आपके पास साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है तो आपने इसको नाम देना है, साइक्लिक फॉर्म में है तो 4 ब्रोमो। देखिए काउंटिंग इस साइड से करनी है और लिखना क्या है? नाम लिखने के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो 4 ब्रोमो 3 साइक्लोप्रोपाइल। और अब रूट नेम की तरफ जाना है कि मेन चेन में आपके पास कार्बन कितने हैं। अब मेन चेन में आपके पास जो कार्बन है तो वो 1 2 3 4 5 कार्बन है और इनमें से सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम कहते हैं पेंटेन, पेंटेन, ये ई लिखना है पेंटेन। लेकिन चूंकि हमारे पास यहां पर हमने सेकेंडरी रूट नेम में कार्बन है 5 तो हमने लिखा पेंट। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए हमने क्या लिखा? 4 ब्रोमो, पोजीशन को शो करना है, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 3 साइक्लो, ये देखिए 3 साइक्लो प्रोपाइल। और क्या करना है? कार्बन काउंट करना है कि मेन चेन में कार्बन 5 है तो हमने लिखा है पेंट। और प्राइमरी सफिक्स, चूंकि यहां पर सारे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिखना है एन। और सेकेंडरी सफिक्स जो है यहां कार्बोऑक्सालिक एसिड है और कार्बोऑक्सालिक एसिड के लिए सफिक्स ओइक एसिड लिखा जाता है। अब दो वावल एक साथ नहीं आते हैं, ये भी वावल है और यहां पर भी वावल है, ओइक एसिड। तो अब देखिए इस मेन चेन में जो आपके पास वावल है, इस मेन चेन का वावल खत्म होके आखिर में सेकेंडरी सफिक्स के यहां पर आपने लगाना है ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो 4 ब्रोमो 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन ओइक एसिड, ये इस तरह से आपने नाम देना है। ओके, मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। आपके पास है CH3, यहां आपके पास है CH3, यहां आपके पास है, ये देखिए ये आपके पास कार्बन है इस तरह से, ये कार्बन है, यूं इस तरह से लिख लेते हैं कार्बन, यहां कार्बन, यहां पर कार्बन और यहां कार्बन। ये देखिए इस तरह से, यहां CH, यहां CH2, यहां पर ये देख सकते हैं आपके पास है अमाइड, अमाइड है। तो अब हमने क्या करना है? हमने फंक्शनल ग्रुप साइड से यानी सेकेंडरी सफिक्स से काउंटिंग करनी है और ये आपके पास है अमाइड। तो हमने यहां से लेना है 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमने
सेकेंडरी प्रीफिक्स में ये जो आपके पास है मेन चेन, ये मेन चेन है, ओके, ये में आपके पास है मेन चेन। अब मेन चेन में ये आपके पास है क्या, ये आपके पास है ब्रांच, और इस ब्रांच में कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, तो इसका नाम है मिथाइल। तो हम लिखते हैं कि 4 मिथाइल, और यहां पर हम लिखते हैं कि 3 साइक्लो ब्यूटाइल, और यहां पर मेन चेन में अब देखिए रूट नेम क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मेन चेन में 5 कार्बन है, तो इसका नाम है पेंट। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर नाम लिखना है एन। अब देखिए यहां पर चूंकि आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स है जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहां ये मौजूद है, तो देखिए यहां आपने ई को हज़फ करना है, क्योंकि अमाइड आएगा तो इथेन अमाइड, ये देखिए आपके पास ये बन जाता है इथेन अमाइड। तो हमने यूं यहां से काउंटिंग करनी है, लेकिन नाम लिखना है यहां से, इस डायरेक्शन पे जाना है। तो 4 मिथाइल, क्योंकि ये देखिए मिथाइल है, 4 मिथाइल, फिर आपने जो है साइक्लिक फॉर्म, तो अब देखिए 3 साइक्लोब्यूटाइल, और फिर आपने लिखना है पेंटेन। पेंट ये रूट नेम है, 5 कार्बन है, और एन क्यों है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और यहां पर आपके पास है ई की जगह आप अमाइड लिखोगे, तो ये आपके पास अमाइड है। अब हमने आगे जाना है, एक और एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। यहां CH3, यहां आपके पास CH, ये डबल बॉन्ड है, यहां पर ये बॉन्ड है, यहां C, और यहां आपके पास है, सपोज यहां आपके पास है प्रोपाइल है, ये देखिए ये प्रोपाइल, यहां आपके पास क्या है, यहां पर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो अब देखिए इस मेन चेन में आपके पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो जब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है आप देख सकते हैं ये वाला यानी कार्बोनाइल ग्रुप है, और इसके इस साइड पे हाइड्रोजन है और दूसरे साइड पे कार्बन है। तो काउंटिंग हमने इस साइड से करनी है, 1 2 3 4 5, लेकिन नाम जो है हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स से देना है। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है। अब देखिए इसमें आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स मौजूद है, जो कि आपके पास है 2 साइक्लोप्रोपाइल, और यहां पर मेन चेन आप देख ले, मेन चेन 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास है, मेन चेन में आपके पास है पेंट, और यहां आपने लिखना है 3। अब पेंट क्यों है, क्योंकि रूट नेम है, तो आपने पेंट लिखना है। और डबल बॉन्ड, अब देखिए आपने प्राइमरी सफिक्स लिखना है, डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और फिर आपने यहां पर ओमिक लिखना है, तो यहां पर यहां पर अल्डिहाइड लिखना है, तो यहां पर 2 वावल एक साथ नहीं आते हैं, तो पेंट 3 इन, ए ई की जगह ए आल लगाओगे क्योंकि यहां पर अल्डिहाइड है, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन 3 इनाल, ये इसका आयुर्वेदिक नाम होगा। इस तरीके से कि आपने काउंटिंग अगर करनी है तो सेकेंडरी सफिक्स से करनी है, और अगर नाम लिखना है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स से पहले नाम लिखना है। इस तरतीब से आपने जाना है। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा लेक्चर जो होगा
वो है आयुपेक नेमिंग ऑफ अल्केन, फिर उसके बाद अल्कीन, अल्काइन, इस तरह से बायसाइक्लिक कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड, उसके बारे में इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।